नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल के बारे में। एंड लास्ट क्लास में हमने यूरोप और नॉर्थ अमेरिका किया था। तो दोस्तों आज हम कंटिन्यू करते हैं दक्षिण अमेरिका से यानी साउथ अमेरिका से। दोस्तों साउथ अमेरिका का जो अधिकांश विस्तार है वो दक्षिणी गोलार्ध में है ज़्यादातर। यानी जैसा कि आप जानते हैं कि भाई ये पृथ्वी है, ठीक है, इसको दो बराबर भागों में भूमध्य रेखा काटती है जो कि 0 डिग्री अक्षांश पे है। ठीक है, तो ऊपर वाले भाग को क्या कह दिया हमने, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो इसका अधिकांश विस्तार कहाँ पे है, ये दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे कहीं आता है। ठीक है, कौन, दक्षिण अमेरिका। और इसमें दोस्तों कितने देश हैं, लगभग 15 देश स्थित हैं। एंड ये जो भूमध्य रेखा है ये कितने देशों से गुजरती है, ये 3 देशों से गुजरती है, ब्राजील, कोलंबिया और इक्वेडोर। ठीक है, तो ये जो भूमध्य रेखा है ये कहाँ से गुजरती है, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील से। ठीक है, जैसा कि आप इस मैप में भी देख सकते हैं, ये देखिए भूमध्य रेखा जा रही है। क्लियर, तो ये क्या है, ये पूरा ब्राजील है जिसकी राजधानी ब्राजीलिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कोलंबिया जिसकी राजधानी बोगोटा है। एंड तीसरा है ये इक्वेडोर, इक्वेडोर की राजधानी क्विटो है। तो इन 3 देशों से भूमध्य रेखा पास होती है दक्षिण अमेरिका में। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट। और दोस्तों जो दक्षिण अमेरिका में पेरू और बोलिविया देश हैं उनकी सीमा पर सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है जिसका नाम क्या है, टिटिकाका झील। ठीक है, तो पेरू बोलिविया की सीमा पर विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायान झील कौन सी है, लेक टिटिकाका। ठीक है, जिसकी मीटर ऊंचाई कितनी है, 3811 मीटर उसकी ऊंचाई है। क्लियर दोस्तों, तो ये कहीं, ये देखिए ये रहा टिटिकाका, तो ये रहा बोलिविया, लापाज है, पेरू जिसकी लीमा है राजधानी। ठीक है, तो इनके बॉर्डर पे कहीं ये टिटिकाका झील है जो कि सबसे विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। क्लियर दोस्तों, इतनी बात। अब यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं, ये देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर यहाँ तक मैं एक ऐसे रेंज बना दूं तो ये पूरी क्या है, ये पूरी एक पर्वतमाला है, यानी एक पूरी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एंडीज, एंडीज नाम से हम जानते हैं। ये सब विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ठीक है, सेकंड, पहला पॉइंट ये है कि ये सबसे लंबी है, सबसे लॉन्गेस्ट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, इसी पे ही विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है ओजस डेल सालाडो। ठीक है, ओजस डेल सालाडो स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी भी इसी पर्वतमाला पे है। ठीक है, उसका नाम है एकाकागुआ। क्लियर दोस्तों, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे विश्व की सबसे बड़ी नदी जो कि अमेजन रिवर, वो भी कहां पर आती है, हमारे दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ये देखिए चिली है, ये देश, ये अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे यहाँ पे कहीं ओजस डेल सालाडो है। ठीक है, और इसी पे ही कहाँ पे है, अकाकागुआ जो कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। ठीक है, ओजस डेल सालाडो सक्रिय ज्वालामुखी, अकाकागुआ शांत ज्वालामुखी जो कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखियां हैं। ठीक है, और एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर भी यही है, एकाकागुआ। क्लियर दोस्तों, और चौथी चीज बताई मैंने, अमेजन रिवर। ये देखिए ये रही अमेजन रिवर, ये रही अमेजन रिवर, ये पूरी क्या है, ये पूरा अमेजन बेसिन बनाती है रिवर्स के साथ, शियांगसू, टोटिकानिस रिवर्स के साथ। ठीक है, तो ये क्या है, विश्व की सर्वाधिक सबसे बड़ी नदी है। क्लियर दोस्तों, इतनी बात। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका ब्राजील में बहने वाली अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी प्रथम नदी है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, और इस महादेश की सबसे लंबी नदी भी यही है, यानी इस महाद्वीप की भी। क्लियर दोस्तों, वेनेजुएला में कैरो नदी है, इस पर क्या है, एंजल नामक विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, यानी झरना है, जो कि कितने मीटर ऊंचा है, 979 मीटर ऊंचा है। ठीक है, कौन सा, एंजल, एंजल नामक वाटरफॉल जो कि कहां पर है, कैरो नदी पे। ठीक है, वेनेजुएला में, आप ये वेनेजुएला में यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा वेनेजुएला, यहाँ पे कहीं कैरो नदी पे स्थित है सबसे ऊंचा वाटरफॉल जो कि क्या है, किस नाम से है, एंजेला नाम से। ठीक है, एंजेला नाम का वाटरफॉल सबसे ऊंचाई पर स्थित
वाटरफॉल है, ठीक है। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका में चिली अर्जेंटीना सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ओजस डेल सालाडो, 6868 मीटर ऊंचा एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बोलीविया राज्य की जो राजधानी है, ठीक है, जो बोलीविया राज्य की राजधानी है कौन सी, ला पाज, ठीक है, ला पाज। ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, ठीक है। पूरे विश्व में जो सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है, ला पाज, जो कि किस देश की है, बोलीविया की, ठीक है। मैं आपको दिखा भी चुका हूं ये मैप में, ये देखिए, ये रहा बोलीविया, ठीक है, ला पाज, ये सबसे विश्व की ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, क्लियर, क्योंकि ये एंडीज पर्वतमाला में ही कहीं ना कहीं आती है। एंड दोस्तों मैं आपको बता ही चुका हूं, अर्जेंटीना के जो घास के मैदान है उनको क्या बोलते हैं हम, पंपास बोलते हैं, और इसको अर्जेंटीना का हृदय भी बोला जाता है, ठीक है। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय भी हम कहते हैं। ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका में जो अर्जेंटीना है वो सर्वाधिक सूरजमुखी के बीज उत्पादित करता है, ठीक है, और विश्व में इसका कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है, क्लियर दोस्तों। गेहूं की चंद्राकार पेटी किसको कहते हैं हम, सॉरी, जो गेहूं की जो चंद्राकार पेटी है वो भी कहां पर स्थित है, अर्जेंटीना में ही स्थित है, क्लियर। और ब्राजील जो कि सर्वाधिक कोको उत्पादक देश है साउथ अमेरिका का, और विश्व में इसका कौन सा स्थान है, दूसरे नंबर का स्थान है, ठीक है। विश्व में इसका दूसरा नंबर का स्थान है। पहले नंबर का स्थान दोस्तों अफ्रीका में है। जब मैं आपको अफ्रीका बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि पहले देश नंबर पे कौन सा देश है, ठीक है। तो इसका कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है, कोको उत्पादक, यानी जिससे चॉकलेट वॉकलेट बनती हैं, क्लियर। नेक्स्ट, ब्राजील ही दोस्तों सर्वाधिक कॉफी और सोयाबीन उत्पादक देश है, ठीक है। ब्राजील विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश है, ठीक है, और सोयाबीन भी यही होता है सबसे ज्यादा, क्लियर। और ब्राजील का जो सैंटोस बंदरगाह है, अब सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादक देश यही है, तो वहीं पे उसका क्या जो बंदरगाह है सैंटोस बंदरगाह, उसी को ही कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सैंटोस बंदरगाह को हम कैसे बंदरगाह के नाम से जानते हैं, कॉफी बंदरगाह के, क्योंकि ब्राजील क्या है, सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश है, और इसी बंदरगाह से सबसे ज्यादा आयात निर्यात होता है कॉफी का, ठीक है। ब्राजील में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश है, मैं आपको बता चुका हूं। जब मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका पढ़ाया था तब भी बताया था कि यूएस से सबसे पहले जो यूनाइटेड स्टेट्स था अमेरिका, वो था सबसे नंबर 1 सोयाबीन उत्पादक देश। लेकिन अब क्या बन चुका है, अब ब्राजील बन चुका है और दूसरे नंबर पे अमेरिका पहुंच गया है, क्लियर दोस्तों इतनी बात। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका में ब्राजील ही सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक देश है, ठीक है दोस्तों, और विश्व में इसका कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है, क्लियर। ये दोस्तों तीसरा स्थान है। पहले स्थान पे क्या कहते हैं, पहले स्थान पे साउथ अफ्रीका एंड सेकंड पे चीन है, ठीक है, और थर्ड नंबर पे कौन है, ब्राजील, किसमें, मैग्नीज उत्पादक देश में, क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट, चुकीका माता तांबा खान जो है वो दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला पर ही है, जो कि कितने ऊंचाई पर स्थित है, 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। ये तांबा खान है, यानी यहाँ से तांबा हमें मिलता है, क्लियर। और विश्व में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन सा है, चिली, क्लियर। चिली आपको मैंने बता दिया, जो कि सबसे पश्चिम दक्षिण में है, ठीक है। ये रहा चिली, पूरा ये येलो कलर का जितना भी आपको दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है, सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश, क्लियर। और एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी एकाकागुआ है, जो कि एक शांत ज्वालामुखी भी है, सबसे ऊंचाई पर स्थित, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है, 6960 मीटर, ठीक है। और ये क्या है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वतमाला भी है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी लगभग कितनी है, 7200 किलोमीटर लंबी है पूरी पर्वतमाला है, क्लियर। नेक्स्ट, एंडीज के ऊपर पश्चिम में दोस्तों अटाकामा मरुस्थल है, ठीक है। तो अटाकामा डेजर्ट कहाँ पे, ये लगभग आपका यहाँ पर ही आता है। ये जो आपका ये आ रहा है ना, ये जहाँ पे आपको लेक टिटिकाका मिला था, ठीक है, इसी के यहाँ पे क्या है, ये बोलीविया, पेरू और क्या कहते हैं थोड़ा बहुत चिली और यहाँ तक फैला हुआ, यहीं पे क्या है, ये अटाकामा मरुस्थल, क्लियर, जो कि क्या है, एंडीज पर्वत श्रृंखला में ही आता है, क्लियर।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट अफ्रीका करते हैं। अब अफ्रीका क्या है? अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे पहला तो एशिया है, दूसरा कौन है? अफ्रीका। ठीक है, तो अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से अलग होता है और सुएज कैनल द्वारा एशिया से अलग होता है। ठीक है, अगर आप इसके मैप में देखें, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे है ये जिब्राल्टर जल संधि, जिससे अफ्रीका यूरोप से अलग हो रहा है। ठीक है, यहाँ से ये यूरोप है ऊपर की साइड। ठीक है, और ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कायरो से इधर से ये जो रेड सी और भूमध्य सागर को जोड़ रहा है, यहाँ पे ये सुएज कैनाल। ठीक है, और ये इधर से क्या स्टार्ट हो गया? एशिया। ठीक है, तो अफ्रीका जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से अलग होता है और सुएज कैनल द्वारा एशिया से अलग होता है। क्लियर दोस्तों इतनी बात? ठीक है, नेक्स्ट अफ्रीका में बुशमैन, पिग्मी और बद्दू नाम की जनजातियां मिलती हैं, जिसमें से बुशमैन कालाहारी डेजर्ट में मिलती हैं, पिग्मी कॉन्गो बेसिन में। कॉन्गो बेसिकली एक नदी है जो आसपास में अपना बेसिन बनाती है, और उसी के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको हम पिग्मी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट है बद्दू, जो कि सहारा मरुस्थल में रहते हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, तो अगर मैप में देखें दोस्तों, तो ये देखिए, ये लीबिया, इजिप्ट, सूडान, चैड वाला पार्ट हो गया। यहाँ पे ये पूरा क्या हो गया? सहारा डेजर्ट। ठीक है, और अगर ये वाला पार्ट देखें, यहाँ पे ये कॉन्गो रिवर है। ठीक है, क्लियर। और जो अगर क्या कहते हैं, जो बुशमैन कालाहारी में मिलती है, वो यहाँ पे हो गए नामीबिया, बोट्सवाना, जाम्बिया और अंगोला वाला पार्ट। क्लियर, तो यहाँ पे क्या है? कालाहारी डेजर्ट। क्लियर हो दोस्तों इतनी बात? यहाँ कालाहारी है, यहाँ पे कॉन्गो बेसिन है और यहाँ पे सहारा मरुस्थल है। क्लियर, तो यहाँ पे क्या क्या मिलता है हमें? कालाहारी में बुशमैन मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कालाहारी है, तो कालाहारी में कौन सी जनजाति मिलती है? बुशमैन। नेक्स्ट कॉन्गो के बेसिन पे कौन सी मिलती है? पिग्मी। ठीक है, और यहाँ पे कौन से मिलते हैं? सहारा में बद्दू नाम से। क्लियर दोस्तों इतनी बात? नेक्स्ट, विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थल कहाँ पे है दोस्तों? लीबिया में। ठीक है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में ही है एक देश, और उसमें कौन सा नगर है? अल अजीजिया। ठीक है, इस अल अजीजिया का अभी तक का सबसे सर्वाधिक टेम्परेचर अब नापा गया है, तो इसलिए सबसे गर्म, सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? अल अजीजिया। कितना इसका है कम से कम टेम्परेचर? ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाधिक 136 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 58 डिग्री सेल्सियस, जो कि कब नापा गया था? 13 सितंबर 1922 को नापा गया था। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में है। दोस्तों अमेजन सबसे बड़ी नदी है जो दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, अफ्रीका में सबसे लंबी नदी है विश्व की। ठीक है, लंबी और बड़ी में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बड़ी नदी है अमेजन और लंबी नदी नील नदी। ये देखिए यहाँ पे ये क्या कहते हैं, तंजानिया, केनिया और क्या कहते हैं युगांडा से यहाँ पे है लेक विक्टोरिया। ठीक है, लेक विक्टोरिया से ये निकलती है, यानी इसका उद्गम स्थान नील नदी का क्या है? लेक विक्टोरिया, और ये इजिप्ट होते हुए यहाँ तक आती है। ठीक है, तो ये क्या है? नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया से। क्लियर दोस्तों इतनी बात? ठीक है, इसी महाद्वीप में है अफ्रीका में नील नदी। नेक्स्ट, अफ्रीका की कॉन्गो नदी और लिम्पोपो नदी। कॉन्गो नदी दोस्तों विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती हैं, यही 2 नदी। बट उससे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जहां से हमारी तीनों रेखाएं, यानी मकर रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा और कर्क रेखा, तीनों गुजरती है। कहां से? अफ्रीका। अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है। ठीक है, तो ये देखिए, ये 0 डिग्री। क्लियर, 0 डिग्री अक्षांश कह दें या फिर भूमध्य रेखा कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, नेक्स्ट, ये लगभग यहाँ पे आएगी आपकी 23.5 डिग्री। क्लियर, ये 23.5 डिग्री क्या उत्तर, यानी क्या हो गई ये हो गई कर्क रेखा। क्लियर, नेक्स्ट, ये आपकी आ गई थोड़ा इतने पे, ये हो गई 23.5 डिग्री दक्षिण में, यानी क्या? मकर रेखा। ठीक है, ये तो अफ्रीका ही ऐसा महाद्वीप है जहां से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कॉन्गो नदी। दोस्तों कॉन्गो नदी यहाँ पे कहीं ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, यहाँ पे कहीं, और लिम्पोपो यहाँ पे कहीं 2 बार काटती है मकर रेखा को। क्लियर,
तो कोंगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट, अफ्रीका का जो ट्रांसवाल क्षेत्र है, ठीक है, ट्रांसवाल क्षेत्र है, वहां पे क्या क्या मिलते हैं हमें ज्यादातर, किसके लिए मुख्य प्रमुख है वो, जेब्रा और जिराफों के लिए। क्लियर। तो विश्व विख्यात किसके लिए ट्रांसवाल क्षेत्र, जेब्रा और जिराफ। नेक्स्ट, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान, मैं आपको बता चुका हूँ सवाना, है ना, हमने लास्ट लेक्चर में किया था। एंड शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं, वेल्ड्स। ठीक है दोस्तों, ये वेल्ड्स है। ठीक है, ये भी हम देख लेते हैं मैप में एक बार। ये देखिए, ये जो शीतोष्ण कटिबंधों है, ठीक है, ये इतना, तो यहाँ के क्या है, ये सवाना है। क्लियर दोस्तों। एंड जो साउथ अफ्रीका वाले साइड है, यहाँ पे क्या है, वेल्ड्स हैं, यानी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है दोस्तों। क्लियर। तो यहाँ पे वेल्ड्स है, यहाँ पे सवाना है। क्लियर। नेक्स्ट, मिस्र में जो सुएज नहर है, मैं अभी आपको दिखा चुका हूँ मैप पे, वो किस किस को जोड़ती है, लाल और भूमध्य सागर को जोड़ती है, ये भी बता दिया। और इसको कब निर्माण किया गया था, इसका 1669 में किया गया था। ठीक है, क्यों किया गया था, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखो, पहले मैं थोड़ा मैप क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप देखो कि यहाँ से क्या है, यहाँ पे थोड़ा आकर के इंडिया आ जाएगा इधर को। ठीक है, यहाँ पे श्रीलंका हो गया, चलो ठीक है। तो इंडिया, तो जो ये ऊपर यूरोप है, ठीक है, तो यूरोपियन कंट्रीज जब आते थे ना समुद्र के रास्ते इंडिया, तो उनको ऐसे घूम करके आना पड़ता था। ठीक है, ऐसे घूम करके आते थे वो। तो जब से ये सुएज कैनाल का निर्माण कराया, तो वो उनका कितना बच गया रूट, वो इधर से आने लग गए। ठीक है, अब इधर से आने लग गए वो। तो ये लगभग कितना किलोमीटर बच गया उनका, 7000 किलोमीटर। ठीक है, तो 7000 किलोमीटर की उनको दूरी कम तय करनी पड़ी समुद्र के रास्ते से, जब तो आना जाना आसान हो गया समुद्र के रास्ते से। किसकी वजह से, सुएज कैनाल की वजह से। ठीक है दोस्तों। तो ये जो सुएज कैनाल है, इसका कब निर्माण किया था, 1669 में, जिससे क्या हुआ, जिसके कारण यूरोप से भारत आने में 7000 किलोमीटर दूरी की बचत होती। ठीक है, होती है। और इसकी लंबाई कितनी है, 168 किलोमीटर लंबा कैनाल है। ठीक है, और किस किस को जोड़ रहा है, लाल सागर और भूमध्य सागर को। और मिस्र ने द्वारा 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। क्लियर। इस नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया, मिस्र ने, यानी इजिप्ट ने, 1956 में। क्लियर। और अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शतुरमुर्ग नामक चिड़िया मिलती है। ठीक है, जो कालाहारी डेजर्ट है, जहाँ पे बुशमैन नाम की जनजाति भी मिलती है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी वाली हमें पक्षी मिलते हैं, ऑस्ट्रिच, यानी शतुरमुर्ग। क्लियर। नेक्स्ट, अफ्रीका में दोस्तों किम्बरले खान। ठीक है, किम्बरले एक नगर भी है, वहां पे किम्बरले नाम से खान भी है अफ्रीका की। ठीक है, इसको यही क्या है, विश्व की सबसे बड़ी हीरो की खान है। और इसी वजह से किम्बरले को हीरो का नगर भी बोला जाता है। ठीक है, इतनी बड़ी खान है। तो अफ्रीका में किम्बरले खान, जो कि दक्षिण अफ्रीका की साइड में विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है, और इसी को ही हीरो का नगर बोला जाता है। क्लियर। और विश्व का सबसे विशाल हीरा कहाँ पे मिला था, प्रीमियर। ठीक है, प्रीमियर खान में मिला था। ठीक है दोस्तों, सबसे विशाल हीरा कितने कैरेट का था, 3106 कैरेट का हीरा, जो कि सबसे बड़ा है विश्व का अभी तक का हीरा। वो कहाँ पे मिला था हमें, प्रीमियर खान में। किसको मिला था, कुलीनान को, चानस कुलीनान, सर चानस कुलीनान को मिला था सबसे बड़ा हीरा। और इसी वजह से इस हीरे का नाम हम क्या रखा गया, कुलीनान हीरा रखा गया। तो कुलीनान हीरा क्या है, विश्व का सबसे विशाल हीरा है। कितने कैरेट का, 3106 कैरेट का। कब ढूंढा था, जनवरी 1905 में। क्लियर। किसने, चानस कुलीनान ने। इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया, कुलीनान हीरा। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट, अफ्रीका में विश्व की सबसे विशाल मरुस्थल सहारा डेजर्ट है, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जहाँ पे बद्दू नाम की जनजातियां मिलती हैं हमें। ठीक है, कितने वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है, 84 लाख का। ठीक है, वर्ग किलोमीटर इतना बड़ा ये मरुस्थल है सहारा। क्लियर। नेक्स्ट, चाड झील इस मरुस्थल में प्रमुख झील है। ठीक है, तो चाड झील कहाँ मिलती है हमें,
देखने को सहारा मरुस्थल में। क्लियर। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को, दोस्तों जोहान्सबर्ग में है ना बहुत सारी सोने की खानें हैं, ठीक है, जहाँ से सोना मिलता है। क्लियर। तो जोहान्सबर्ग को सोने का नगर और किम्बर्ले को हीरो का नगर कहा जाता है, ठीक है। तो जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर या सोने का नगर, किम्बर्ले को हीरो का नगर कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, जो स्टेनली जलप्रपात है वो कोंगो नदी पर है, ठीक है, और विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पे है? जोम्बेजी नदी पर है, ठीक है, जोम्बेजी नदी पर है, ठीक है। और विक्टोरिया झील से कौन निकलती है? हमारी नील नदी निकलती है, ठीक है। तो स्टेनली जलप्रपात कोंगो नदी और विक्टोरिया जलप्रपात जोम्बेजी नदी। क्लियर दोस्तों। नील नदी का उद्गम स्थान विक्टोरिया झील है, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। और इस पे कौन सा बांध बना हुआ है नील नदी पे? आसवान बांध, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आसवान बांध कहां पर है? नील नदी पे। और दोस्तों सबसे बड़ा शहर जो नील नदी पे बसा हुआ है वो कौन सा है? काहिरा। काहिरा या कैरो भी बोल सकते हैं हम इसको, जो कि इजिप्ट की राजधानी है। वो सबसे बड़ा नगर नील नदी पे स्थित है, ठीक है। ये देखिए, ये जो यहाँ पे काहिरो है, ठीक है, ये नील नदी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। ये काहिरो इसकी राजधानी है इजिप्ट की यानी मिस्र की, ठीक है। यही सबसे बड़ा नगर जो कि नील नदी के तट पर सबसे बड़ा नगर स्थित है। क्लियर। और इस पे कौन सा बांध है? आसवान बांध। क्लियर। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका के 6 देश कौन कौन से? दोस्तों कौन कौन से देश थे वे 6? अंगोला है, तंजानिया है, जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है, मोजाम्बिक और बोट्सवाना। इन 6 राज्यों को क्या बोला जाता है? फ्रंटलाइन स्टेट्स। क्या बोला जाता है दोस्तों? फ्रंटलाइन स्टेट्स बोला जाता है, ठीक है। तो इन 6 देशों को अंगोला, बोट्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को फ्रंटलाइन स्टेट या सीमावर्ती राज्य भी कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न यानी कि सींग, ठीक है। अभी हम मैप में देखते हैं, जैसे ये आपको यहाँ पे सींग दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो सींग की तरह बन रहा है, जैसे राइनो के एक सींग होता है ना, एक सींग होता है राइनो के, जिसे आप गैंडा बोलते हैं, ठीक है, वैसा। तो इस सींग पे कौन कौन है? सोमालिया है, इथोपिया और ये जिबोती है, ठीक है। तो ये 3 जो देश है वो कहाँ पे आते हैं? इसके अफ्रीका के सींग पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सींग की तरह आकृति बना रहा है। क्लियर। तो इसी को क्या कहा जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। कौन कौन से देश पढ़े हमने? इथोपिया, सोमालिया और जिबोती। क्लियर। नेक्स्ट, एंटवर्प। दोस्तों एंटवर्प कहाँ आता है? बेल्जियम में है। ये क्या है? विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। हालांकि किम्बर्ले विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है, लेकिन एंटवर्प क्या है? विश्व का हीरा व्यापार का केंद्र है सबसे बड़ा, ठीक है। सबसे बड़ा केंद्र कौन है? एंटवर्प, जो कि कहाँ पे है? बेल्जियम में। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट, गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाने वाला देश घाना है, ठीक है। घाना को क्या बोलते हैं? गोल्ड कोस्ट, ठीक है। इन पे कंफ्यूज मत हो जाना दोस्तों। जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगरी बोला जाता है, गोल्ड कोस्ट घाना को बोला जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, अफ्रीका को दोस्तों अंध महाद्वीप भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ महाद्वीप है, यानी इसमें जितने भी देश हैं वो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं अन्य महाद्वीपों के देशों से। किस किस चीज में पिछड़े हुए हैं? आर्थिक रूप से, ठीक है, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और शिक्षा, सभी क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। यानी वहाँ पे है ना डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हुए हैं, ठीक है। 3 तरह की कंट्रीज होती हैं, डेवलप्ड, जो फुल्ली डेवलप्ड हो चुकी हैं, जैसे यूएसए के में जो जितनी भी है हमारी यूएसए है, ठीक है, अमेरिका वाली साइड में जितनी भी कंट्रीज हैं, ठीक। डेवलपिंग कंट्रीज जैसे हमारा भारत देश है, ठीक है, ये विकसित हो रहा है। क्लियर। और कुछ होती हैं अंडर डेवलप्ड, यानी उनमें बहुत ज़्यादा वो पीछे हैं विकसित होने में, ठीक है। तो ये इसमें सबसे ज़्यादा देश वे पाए जाते हैं जो इन चीज़ों में पिछड़े हुए हैं, यानी उनमें ज़्यादा विकास नहीं हुआ है अभी तक। क्लियर। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट, इस महाद्वीप में जो नाइजर नदी है
उसको पाम तेल की नदी भी कहा जाता है दोस्तों। पाम ऑयल होता है ना, पाम ऑयल। अगर आप कभी चिप्स का पैकेट लो या फिर कोई नमकीन भी लो किसी भी ब्रांड की, उसके पीछे अगर देखें तो उसमें ना पाम ऑयल लिखा रहता है, ठीक है ना, कि पाम ऑयल में ये बनी है। तो पाम तेल कभी किसी टाइम में वहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब अब नहीं होता, बट पहले काफ़ी काफ़ी साल पहले वहाँ पे पाम तेल निकाला जाता था उस जगह पे, यानी इस नाइजर नदी में, ठीक है, नदी के आसपास के क्षेत्र में। क्लियर? तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, पाम तेल की नदी भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन बोला जाता है। जंक्शन आप जानते हैं, जो भी दो चीज़ों या दो से ज़्यादा चीज़ों को जोड़े। तो किस किस को जोड़ रहा है ये, एशिया और यूरोप को, ठीक है। आप मैप में देख सकते हैं, ये देखिए, ये रहा इजिप्ट, ठीक है, ये रहा एशिया, ठीक है, और ये ऊपर आ गया यूरोप। तो इजिप्ट ही यहाँ से जोड़ रहा है एशिया और यूरोप को, इसलिए इसको जंक्शन बोला जाता है। किस किस का, एशिया और यूरोप का। क्लियर? जो कि कहाँ पे आता है, अफ्रीका में आता है देश, ठीक है। नेक्स्ट, अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क मकर दोनों रेखाएं गुजरती है, मैं आपको बता चुका हूं, बल्कि जिसमें से तीनों रेखाएं, भूमध्य भी, ठीक है, भूमध्य भी यहीं से गुजरती है, कर्क भी यहीं से गुजरती है और मकर भी यहीं से गुजरती है, ठीक है। और भूमध्य रेखा को कोंगो नदी और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती हैं। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट, कोंगो देश को वनों का देश भी कहा जाता है, ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा जल विद्युत शक्ति की संभावित क्षमता सबसे अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट, किलिमंजारो। दोस्तों किलिमंजारो ये कहाँ पे आता है, किलिमंजारो ये तंजानिया में आता है आपका, ठीक है, तंजानिया है ये रहा, ठीक है, इसके आसपास का क्षेत्र नीचे की साइड, यानी जाम्बिया और तंजानिया के आसपास, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, ये किलिमंजारो है, ठीक। किलिमंजारो में क्या होता है, किलिमंजारो में कहवा की खेती होती है दोस्तों, ठीक है। किलिमंजारो के पूर्वी ढलानों पर कहवा की कृषि होती है, जो कि किस जनजाति द्वारा की जाती है, छग्गा जनजाति। अब ये कहवा एक तरह की चाय होती है, ठीक है, जो कि ज्यादातर पहाड़ी एरियाज में पी जाती है, जैसे कश्मीर हो गया हमारे इंडिया की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो कश्मीर वश्मीर साइड कहवा कहवा वाली चाय पी जाती है, इन्हें कहवा नाम से, ठीक है, ये एक तरह की चाय है। क्लियर? तो ये किलिमंजारो में कहवा की खेती किसके द्वारा की जाती है, छग्गा जनजाति द्वारा, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, अफ्रीका में। क्लियर दोस्तों इतनी बात? तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। टिल दैट, थैंक यू।